हाय, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज 1.1 का। इसमें कुछ थोड़ा सा पहले आपको फंडा समझना पड़ेगा। वैसे निकालना क्या है, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रैशनल नंबर। ये एक रैशनल नंबर है, इसका डेसिमल एक्सपेंशन जो है विल टर्मिनेट आफ्टर बेस्ड ऑन ऑप्शंस कितने डेसिमल प्लेसेस। फॉर एग्जांपल अगर मैं 12 को 10 से डिवाइड करूं तो कितना आएगा, 1.2 आएगा। तो कितने डेसिमल के बाद टर्मिनेट हो रहा है, सिर्फ एक डेसिमल के बाद टर्मिनेट हो जा रहा है। ठीक है, वहीं अगर लेट्स से 1 2 3 4 है, इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 123.4। 10 से डिवाइड करने पे डेसिमल क्या है, एक प्लेस लेफ्ट में शिफ्ट हो जाता है। तो इसको सोचो, ये लिखा है 1234.0, तो डेसिमल एक प्लेस लेफ्ट में शिफ्ट हो गया 123.4। तो कितने डेसिमल्स के बाद ये नंबर टर्मिनेट हो रहा है, एक डेसिमल के बाद। वहीं मैं 1234 को 100 से डिवाइड करूं तो ये कितना आ जाएगा, 12.34। तो कितने डेसिमल्स के बाद टर्मिनेट हो रहा है, दो डेसिमल्स के बाद। वहीं अगर मैं 1234 को 1000 से डिवाइड करूं तो ये आएगा 1.234। तो कितने डेसिमल्स के बाद टर्मिनेट हो रहा है, तीन डेसिमल्स के बाद टर्मिनेट हो रहा है। ठीक है, तो बेसिकली अगर मैं किसी नंबर को 10 से 100 से 1000 से मतलब 10 की किसी पावर से डिवाइड करूं तो जो पावर होगी, यहां पर देखो एक एक करके, ये 10 की कौन सी पावर है, 10 की पावर 2 है, ये है 10 की पावर 1, ये है 10 की पावर 3। तो पावर 3 है तो तीन डेसिमल्स में टर्मिनेट हो रहा है, पावर 1 है तो एक डेसिमल में टर्मिनेट हो रहा है, पावर 2 है तो दो डेसिमल में टर्मिनेट हो रहा है। ये लॉजिक यूज करना है हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ठीक है, चलो देखते हैं अब। तो यहां पर हमारे पास है 12587, लेकिन डिवाइड हो रहा है ये 1250 से, 10 की पावर नहीं है ये। चलो देख लेते हैं, पहले 1250 को हम फैक्टराइज करते हैं। ये 2 से डिवाइड होगा 625 टाइम्स। अब ये ना 2 से जाएगा ना 3 से जाएगा, ये जाएगा 5 से। तो 5 से ये जाएगा कितना टाइम्स, 125 टाइम्स। फिर ये 5 से डिवाइड होगा 25 टाइम्स, फिर ये 5 से डिवाइड होगा 5 टाइम्स, और 5 से डिवाइड होगा 1 टाइम्स। तो 1250 जो है ये है हमारे पास 2 × 5 की पावर 4, 2 × 5 की पावर 4 है ये। ठीक है, अब मुझे पता है जो 10 होता है, नंबर 10 जो होता है वो 2 × 5 होता है ना। तो जितने टूज, कुछ नंबर ऑफ टूज और सेम नंबर ऑफ 5 अगर मल्टीप्लाई होंगे तो मुझे 10 की पावर मिलेगी। 10 की पावर 2 में 2 की पावर 2 × 5 की पावर 2 फैक्टराइजेशन आएगा। तो यहां पर मुझे 10 की पावर चाहिए थी, लेकिन दिक्कत क्या है, 10 की पावर लाने के लिए जितने 2s चाहिए उतने ही 5s चाहिए। तो 5 तो यहां 4 है, लेकिन 2 है सिर्फ 1। तो मुझे बेसिकली यहां पे 3 पावर ऑफ 2 और चाहिए। तो इसको समझो कि ये जो एक्सप्रेशन मुझे दिया हुआ है 14587 डिवाइडेड बाय 1250, इस 1250 को मैं लिख सकता हूं फैक्टराइज फॉर्म में 2 × 5 की पावर 4। ठीक है, लेकिन मुझे चाहिए नीचे 10 की पावर। तो 10 की पावर लाने के लिए दिक्कत क्या है, यहां 2 की पावर 3 नहीं है, सिर्फ 2 की पावर 1 है। 2 की पावर 3 और अगर मिल जाता तो पूरा 10 की पावर 4 बन जाता, राइट। 2 की पावर 4 × 5 की पावर 4 बनेगा 2 × 5 की पावर 4, यानी कि 10 की पावर 4। तो 10 की पावर 4 बनाने के लिए मेरे पास 2 की पावर 3 की कमी है। तो मैं काम करता हूं, 2 की पावर 3 यहां मल्टीप्लाई कर देता हूं। अब ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हो, किसी भी फ्रैक्शन में अगर आपने डिनोमिनेटर में कोई नंबर मल्टीप्लाई किया है तो आपको न्यूमरेटर में भी वही नंबर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, होप ये समझ में आ रहा है आपको। तो अब देखो हुआ क्या, अब ये जो आपका न्यूमरेटर है वो हो जाएगा 14587 × 2³ जो कि है 8 डिवाइडेड बाय, ये बन जाएगा 2 × 2 की पावर 1 × 2 की पावर 3, ये बन जाएगा 2 की पावर 4 × 5 की पावर 4, और ये होगा 14587 × 8 डिवाइडेड बाय 10 की पावर 4। अब अगर ये 10 की पावर 4 आ गया है तो ऊपर तो एक इंटीजर है, वो इंटीजर की वैल्यू कुछ भी हो, ऊपर एक इंटीजर है और 1 2 3 4 5 डेफिनेटली 5 डिजिट से बड़ा इंटीजर आएगा।
इंटू 8 हो रहा है तो 5 डिजिट से बड़ा इंटीजर आएगा। तो सिंस 10 की पावर 4 है यहां पर, तो ये तुम्हारा फाइनल आंसर आएगा ना, उसमें कुछ इंटीजर पार्ट होगा, पॉइंट कुछ डेसिमल पार्ट होगा, और डेसिमल में कितने डिजिट्स होंगे? 4 डिजिट्स होंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर में 10 की पावर 4 है। हेंस योर आंसर हियर विल बी this fraction will terminate after 4 decimal points. It will terminate after 4 decimal places, क्योंकि डिनोमिनेटर में 10 की पावर 4 आ रहा है। थैंक यू।